चले गए हैं। हम ये नहीं करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया, क्यों किया। हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर वो गए हैं तो समस्या का समाधान करके ही निपटाएं, नहीं तो मैडम आशा कुमारी जी तो है ही है हमारे लिए। हमें तो इन्हीं के ऊपर विश्वास है कि यही समस्या का हमारे हल करेंगी। और मैडम जो गुमरा के लिए विशेष तौर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग से सर्वे करवा करके अच्छी रोड बनाई जाए, ना कि पंचायत की तरफ से, क्योंकि पंचायत की जो रोडें होती है मैडम उनमें कोई रख रखाव का की व्यवस्था नहीं होती है। एक बार बना दिया फिर उसके बाद वो नाला ही बना रहता है। तो मेरी अपील रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी भविष्य की योजनाएं में पहले नंबर पर सूरी, दूसरे नंबर पर गुमरा की सड़क, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं इसका फायदा लिया जा सके। ऐसी बात है कि जखराल रोड का काम शुरू हो गया। जखराल रोड तो आशा कुमारी की देन से कब से बनी हुई है। जो स्लिप है वो तो कल को हम भाई ठाकुर सिंह वर्मा जी को बोल देंगे या किसी और को बोल देंगे कि अपनी जेसीबी लगाओ और स्लिप हटाओ, तो वो भी तो हट ही जाएंगे। या तो हम ऐसे काम तो हम खुद ही कर सकते हैं कि बेलचा गैंती लेकर के गाड़ी निकालने के लायक तो हम खुद कर सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात को आज बोलते हुए कि यहाँ के जो लोग हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आशा कुमारी का साथ दिया और उसी का कारण है कि आज जो ये हमारे किलोड़ तक ऊपर जखराल तक जो है सड़क बन के तैयार है। ये सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। कुछ लोग जैसे एक हमारे कहावत है कि लड़ती फौजा तो ना सरदारा था, ये हमारी फौज है, ये कांग्रेस कर्ताओं की फौज है। ये लड़ती है, ये यहाँ से लीड देती है। और हाजी फलाना प्रधान बड़ा तेज है, फलाना मेंबर भी बड़ा तेज है। तेज कोई नहीं होता है, तेज होती है जनता। जनता अपनी आवाज उठाएगी तो काम होंगे। अभी जैसे अगर हम पहुंचे ही थे तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जागरूक जनता ने आते ही वो डिस्कस करना शुरू कर दिया कि हमारे रोड नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है, हमारा स्टाफ नहीं है। हमें खुशी होती है कि हम ऐसे नेता के साथ जुड़े हैं कि जो हमने अपने एरिया में जो समस्याएं रखी। आप सलूणी से भलीभांति जानते हैं, लोहानी को आप जानते हैं, कोटला को जानते हैं, आप मुड़ा को जानते हैं। हमारे मुड़ा में हाई स्कूल है तो साथ में लोहानी में भी हाई स्कूल है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ भी हाई स्कूल खोल सकता है। निकट भविष्य में हम यही कामना करेंगे कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है सूरी में भी हाई स्कूल खोला जाए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां तो हमारे मुड़ा और लोहानी से भी खराब है। यहाँ के लोग तो हमसे भी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है, आपने कौन सी सरकार लानी है, कौन सा नेतृत्व लाना है। जो आप बोल रहे हैं ना सड़क की समस्या है, मैं तो भाई यहाँ से हमारे बुजुर्ग नेता रहे, चाहे वो भाजपा के ही थे चाहे किसी भी दल के थे, कैलाश शर्मा जी, उनको मैं दाद देता हूं कि उन्होंने लोहानी से नीचे ऊपर चंडी से नरेगा के अंतर्गत, जो कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की देन, कांग्रेस पार्टी की देन थी नरेगा, जो आज भी चली हुई है, उस योजना के अंतर्गत गुमरा गांव के लिए जो है सड़क का कार्य शुरू कर दिया था। आज तो मैडम की देन से कुछ एक धनराशि गुमरा गांव की सड़क के लिए उपलब्ध करवाई गई है, पंचायत उससे भी करवा रही है। लेकिन अच्छा होता कि नुमाइंदे यहाँ के सरकार को, जयराम सरकार से मांग करते कि पीडब्ल्यूडी के अंडर उस गांव को सड़क का निर्माण किया जाए। लेकिन कमियां हमारी हैं, हम लोगों की है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं भविष्य में कामना करता हूं कि जो सूरी गांव है इसको तो सड़क के साथ जोड़ना ही है। इसके अलावा कई और गांव भी हैं जो छूटे हुए हैं। यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस का साथ दें और भविष्य में जो आपकी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे सड़क का तो मुद्दा है ही है, मैंने ये देखा है कि सड़क जरूरी है और आप लोगों की पहली मांग है। इसके साथ साथ जो पानी की मांग भी है, यहाँ पर स्कूल की मांग भी है, वो सब जायज मांगे हैं। लेकिन ये कब पूरी होगी? जब आप आशा कुमारी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, आपका भी उसमें योगदान होगा, तो आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनना तय है और उस सरकार में मैडम आशा कुमारी को एक बहुत बड़े पद पे बिठाया जाएगा और
जो हमारी डलहौजी कंस्टिट्यूंसी है उसमें जो सूरी गांव है, सूरी पंचायत है, उसमें जो पहला काम होगा हमारा वो सड़क का होगा और उस सूरी गांव तक सड़क पहुंचाने का कार्य जो है हम सब मिलजुल करके इस मांग को पूरा करेंगे। यहाँ पर अभी आते आते हमारे कुछ युवा साथी मिले, उन्होंने मैडम यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस की कि हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है मशोका गांव में। तो मैंने उनसे विचार विमर्श करके उनको मतलब विश्वास दिलाया कि बड़ी जल्दी ही मशोका गांव के लिए जो पानी की जो इनकी पाइपलाइन है उसका समाधान कर दिया जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ इसके लिए किसी भी मद से, जैसे जिला परिषद के मद से या मैडम आशा कुमारी के माध्यम से जो समस्या है उसका जल्द निपटारा किया जाएगा। मैडम, कांग्रेस की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं उसमें युवाओं को रोजगार के साथ साथ जो हमारे ओपीएस का मुद्दा है, जो पुरानी पेंशन बहाली है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको भविष्य में पेंशन का प्रावधान नहीं है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान रखा गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे जो आजकल युवा हैं उनको एक नई सरकार, केंद्र सरकार की ओर से जो सेना में भर्ती के लिए नीति बनाई गई है कि जो 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीर नाम से एक योजना चली हुई है, उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे युवाओं के साथ छलावा है। उनको 4 साल के बाद घर बिठा दिया जाएगा, उनके भविष्य को खतरे में डालने की एक साजिश है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। और हम चाहेंगे मैडम कि युवाओं को कई तरह से जो रोजगार के साधन हैं वो कांग्रेस पार्टी जो है वो उपलब्ध करवाएगी। भविष्य में ऐसी योजनाएं बनाएगी ताकि जो हमारे युवा हैं वो यहाँ से पलायन ना कर सके, अपने ही आस पड़ोस में जो रोजगार के साधन हैं वो मैडम उपलब्ध कराएगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार। और जो हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी अपील है कि जैसे मैंने पहले कहा कि लड़ती फौजें और नाम सरदारों का होता है कि भाई हम खड़े हुए हैं, लेकिन जो आप ही कार्यकर्ता हैं आप ही कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। मैडम, यहाँ की जो कांग्रेस कमेटी है, जो स्थानीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सुना जाए। भविष्य में उनके साथ सलाह करके जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो बनाई जाए और उनका समाधान किया जाए। मैं अपील करूंगा आप सबसे कि जो यहाँ से जो हमारे जो बूथ हैं, किलोड़ में भी आपकी रिश्तेदारी है, हमारे सलूनी में भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, तो हर जगह आप अपने सगे संबंधियों से मिल करके ऐसा प्रयास करें कि आपका जो बूथ है उस पर मैडम आशा कुमारी और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिले, ताकि जो आपका जो इलाके की समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जा सके। मैं कामना करूंगा मैडम आशा कुमारी जी भविष्य में यहाँ से जब जीत करके जाएं और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी तो हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं, विशेष तौर पर जो सड़क की समस्या है, उसका तो पहले नंबर पे निपटारा किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं मैडम